यो वो तो गाइस आप सब लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो गाइस गेम प्ले नहीं है ये, मतलब क्विज है एक टाइप का गाइस, जो कि हम लोगों को सॉल्व करना है। तो गाइस ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो थोड़ा वीडियो में थोड़ा एरर आ सकता है और कॉपीराइट प्लीज़ माइंड योर लर्निंग, प्लीज़ कॉपीराइट मत दीजिएगा, या आप कॉपीराइट क्लेम या कुछ भी मत दीजिएगा गाइस। तो बिना किसी वजह से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धमाका सिंह जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। पहले उसे साइड में एक लॉक दिखता है, लेकिन लॉक को खोलने के लिए एक कोड लगेगा। क्या आप लॉक को और हिंट को ध्यान से देख के समझ सकते हैं कोड क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। फ्रॉक बना हुआ है, FROG सब दिया हुआ है। 1782 होगा, क्योंकि फ्रॉक फ्रॉक बना हुआ है, FROG, ये फ्रॉक की स्पेलिंग है और उसके रेलेवेंट नंबर्स दिए हुए हैं F1R7O8G2, तो कोड हो जाएगा 1782। धमाका सिंह डोर ओपन कर लेता है और जेल से भागना शुरू कर देता है। वो एग्जिट की तरफ भाग रहा था। भागते भागते उसे भूख लग जाती है और उसके पेट से आवाजें आने लगती है। मुझे खाने ऐसे कौन रखता है के लिए कुछ लेना होगा। धमाका सिंह यहाँ वहां देखता है तो उसे एक टेबल पे 4 ऑप्शंस दिखते हैं। पहला सीरियल है, दूसरा स्पेगेटी है, तीसरा सूप है और चौथा बर्गर्स है। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं धमाका सिंह को खाने के लिए कौन सी चीज लेना चाहिए, ABC या D? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। तो मतलब अभी सीरियल है तो नहीं ये कर सकता, उसे भागना भी तो है, स्प्रिंगली है तो नहीं ले सकता। सूप वो पी सकता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत वाला बात हो जाएगा, फिर निशान छोटे छोटा है। ऐसे तो एक ही ऑप्शन बचता है, बर्गर। तो बर्गर पर सिलेक्ट कर। अब धमाका सिंह जेल तोड़ के भागा है तो वो बैठ के तो खा नहीं सकता। वो हाथ में लेके दौड़ते दौड़ते खा सके तो बर्गर सही होगा। वो बर्गर लेता है और वहां से भागने लगता है। वो एग्जिट पे 3 डोर्स के सामने पहुंच जाता है। अब तीनों डोर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ABC में से कौन सा डोर लेना चाहिए धमाका सिंह को? मुझे लगता है कि डोर ए लेना चाहिए, शायद कुछ पता ना चले। गेट नंबर 1 और 2 के गार्ड के हाथ में बंदूकें हैं, तो वहां से जाना डेंजरस हो सकता है। लेकिन तीसरे वाले डोर के गार्ड के पास सिर्फ स्टिक है। धमाका सिंह उससे फाइट करके वहां से भाग सकता है। धमाका सिंह वहां जाता है, गार्ड से फाइट करता है और उस दरवाजे से जंगल की तरफ भाग जाता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। तो गलत हो गया। चलिए अब देखते हैं आप मैच में कितने अच्छे हैं। एक चॉकलेट और एक वाटर बॉल की कीमत है 110 रुपीज। एक चॉकलेट और एक बॉटल, और चॉकलेट की कीमत 100 रुपीज ज्यादा है बॉटल से। तो सोचिए चॉकलेट की कीमत 100 रुपये ज़्यादा है बोतल से, तो 10 और रुपये। मुझे बताइए वाटर बॉटल की कॉस्ट कितनी होगी? सोचिए 10 सोचिए रुपए। लॉजिकल आर्मी। 10 रुपये। मुझे गाइस ऐसा लगता है कि 10 रुपये ही होना चाहिए, लेकिन पहले देख लेते हैं। 10 रुपये। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपका आंसर 10 है तो आपका आंसर गलत है। अगर बॉटल 10 रुपीज की होगी तो चॉकलेट उससे 100 रुपीज ज्यादा है, तो चॉकलेट की कीमत ही 110 रुपीज हो जाएगी। चलिए बॉटल की कॉस्ट को x ले लेते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब बॉटल x है, चॉकलेट 100 रुपए ज्यादा है बॉटल से, तो चॉकलेट का कॉस्ट हो जाएगा x प्लस 100 और टोटल कॉस्ट 110 है। तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 100 इज इक्वल टू 110। तो 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5। मतलब बॉटल की कॉस्ट है 5 रुपए और चॉकलेट की 105 रुपीज। चलिए अगली पहली देखते हैं। मेहुल के घर का नंबर हमेशा चेंज होता रहता है और एक पैटर्न में होता है। मंडे को उसका हाउस नंबर था A202, ट्यूसडे को था C404 और वेंसडे को था E606। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए थर्सडे को मेहुल का 468 हाउस नंबर क्या होगा? सोचिए सोचिए, समय चाहिए। D। तो वीडियो को पॉज कीजिए। 808, लेकिन ये का ही तो सवाल है ना। F प्लीज थोड़ा आसान हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वरना बीच जाते। अल्फाबेट जो है वो ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है, जैसे A C E तो अगला हो जाएगा G, और जो नंबर्स है वो 202 से बढ़ रहे हैं। 202, 404, 606 तो अगला हो जाएगा 808। तो मेहुल का हाउस नंबर हो जाएगा G808।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। रॉनी एक हफ्ते के लिए वेकेशन के लिए जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके घर में चोरी हो गई थी। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके वहां बुला लेता है। मेहुल को वो बताता है कि उसे 3 लोगों पे डाउट है, सैम, जिमी और रेचल। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। जिमी कहता है, ध्यान से देखना पड़ेगा guys। मैं अभी माउंटेन्स पे गया था एक हफ्ते के लिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये देखिए मेरे फोटोज। रेचल कहती है, मैं भी बीच पे थी, ये देखिए मेरे फोटोज। सैम कहता है, मैं तो डेजर्ट्स में था, मैं तो सिटी में था ही नहीं, ये देखिए ये मेरे फोटोज। मेहुल फोटोज को ध्यान से देखती, ये देखिए पहले मैं देखता हूँ। मैं अभी माउंटेन्स पे गया था एक हफ्ते के लिए। एक सेकेंड गाइस, इस फोटो में एक ठो गड़बड़ है। मतलब ये ड्रेस नहीं चेंज किया, मतलब बीच पे जाने से मतलब एक अलग सा ड्रेस। ये फोटोज। सैम कहता है, गाइस ये डुप्लीकेट ज़्यादा लग रहा है। मेरे फोटोज। मेहुल फोटोज को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल कीजिए। ये तीसरा नंबर पक्का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रेचल की फोटो को ध्यान से देखिए। काइट अलग डायरेक्शन में मूव हो रही है और शिप का फ्लैग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? विंड तो एक ही डायरेक्शन में बहती है, मतलब ये फोटोशॉप्ड पिक्चर है। वो झूठ बोल रही है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, तभी उसका ध्यान जाता है कि इलेक्ट्रिक पोल से एक वायर लटक रहा है जिसमें एक आदमी को शॉक लग गया है। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है और कोई नॉन कंडक्टिव चीज ढूंढने लगता है जिससे उस आदमी को बचाया जा सके, क्योंकि अगर मेहुल ने उसको बचाने की कोशिश की तो उसको भी शॉक लग सकता है। लेकिन मेहुल को कोई भी नॉन कंडक्टिव चीज नहीं मिलती। फिर मेहुल डिसाइड करता है और एक स्टेप पीछे जाता है और जोर से जंप करता हुआ उस आदमी को एक किक लगाता है, जिससे वो आदमी उस वायर से अलग हो जाता है और शॉक से बच जाता है और मेहुल को भी शॉक नहीं लगता। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए। क्योंकि उसके जूते नॉन कंडक्टिव से बचे हैं और वो मतलब झटके से पीछे चढ़ जाएगा। मतलब ऐसे पकड़ लेगा तो मतलब झटका तो उसे भी लगेगा, लेकिन थोड़ा पीछे जाकर आने से जो इफ़ेक्ट एक होगा, मतलब गाइस इफ़ेक्ट मतलब ऐसे धक्का देने का, वो तो नहीं होगा। अब देख लीजिए इसका आंसर। हमें शॉक जब ही लगता है जब हम ग्राउंड से कनेक्टेड हो। मतलब अगर हम कोई पावरफुल इलेक्ट्रिक वायर से भी लटके हुए हैं और ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है तो हमें शॉक नहीं लगेगा। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, बर्ड्स इलेक्ट्रिक पोल पे बैठे हुए होते हैं लेकिन उन्हें शॉक नहीं लगता। वही रीजन है और इसलिए मेहुल को भी करंट नहीं लगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना आज काम पे अकेली थी। वो काउंटर भी संभाल रही थी और मॉल को भी मैनेज कर रही थी। एक्सीडेंटली एक बच्चे ने चॉकलेट का बॉक्स गिरा दिया। सारी चॉकलेट बिखर गई। सना ने सारी चॉकलेट कलेक्ट करके बॉक्स में डाल दिया और जब वो वापस गई तो देखा कि कैश काउंटर से सारा कैश चोरी हो गया है और थीफ ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा था। मैं चोर हूँ, पकड़ सके तो पकड़ लो, मैं मॉल में ही हूँ। अब उस वक्त मॉल में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं कौन चोर हो सकता है? ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। एक सेकेंड गाइस। ए गाइस, मुझे नंबर ए पर ज़्यादा जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेन लेटर के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, मतलब चोर लेफ्ट हैंडेड था। अब ये तीनों लोग जो मौजूद है उनमें से ये बीच वाला बंदा ही लेफ्ट हैंडेड है। ये लेफ्ट हैंड से बॉटल लेके पानी पी रहा है, मतलब यही वो चोर है। सना ये समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रॉनी हमेशा लॉटरी खेलता रहता था और इस बार उसे $1000 की लॉटरी लग गई है। वो लॉटरी विनर है। प्राइज मनी देखने के बाद रॉनी बहुत खुश हो जाता है और अपने बॉस को कॉल करके जोरों से चिल्लाता है और अपनी जॉब छोड़ देता है। प्लस वो बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर देता है। अपने घर आता है, पहने हुए कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने डाल देता है, बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है और अपने सारे दोस्तों को पार्टी के लिए बुला लेता है। पार्टी में सारे फ्रेंड्स मिलके बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन पार्टी के बाद रॉनी सुसाइड कर लेता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? ऐसा क्या हो गया कि रॉनी ने सुसाइड कर लिया? सोचिए सोचिए, सारे सीन्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। एक सेकेंड गाइस, और अपने बॉस को कॉल करके जोरों से चिल्लाता है और अपनी जॉब छोड़ देता है। प्लस वो बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर देता है। अपने घर आता है, पहने हुए कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने डाल देता है, बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है और अपने सारे दोस्तों को पार्टी के लिए बुला लेता है।
पार्टी में सारे फ्रेंड्स मिलके बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन पार्टी के बाद रॉनी सुसाइड कर लेता है। क्यों लॉजिकल आर्मी, ऐसा क्या हो गया कि रॉनी ने सुसाइड कर लिया? सोचिए सोचिए, सारे सीन्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। एक सेकेंड, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे लॉटरी खरीदा, कपड़े धोने के लिए रख दिया और कपड़े में लॉटरी का टिकट था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रॉनी ने लॉटरी टिकट को पॉकेट में रख दिया था और उसने पहने हुए कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दिया। वो लॉटरी टिकट निकालना ही भूल गया। कपड़ों के साथ साथ टिकट भी धुल गई और रॉनी ने इतनी चीजें ऑर्डर कर दी थी, जॉब भी छोड़ दी थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एबीसी को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसने तरबूज को चुराया है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। गाइस ये देखो, इन दोनों के पास तरबूज है और इसके पास नहीं है, तो मुझे लगता तो यही है कि इसने ही चुराया है, क्योंकि इस दोनों के पास ए और बी के तो बास्केट में ही तरबूज है, लेकिन सी को देखिए, उसके पैर के पास तरबूज के ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं। मतलब जरूर उसने पेट में तरबूज छुपाया है और वो टूट गया है। इसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, गुड